हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं SLBM के बारे में, दैट मीन्स कि स्टॉक लैंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म के बारे में। कौन इसके लिए एलिजिबल है, किसे अपने स्टॉक्स को SLBM में डालना चाहिए, एंड साथ ही साथ इसका रिस्क क्या है, फ़ायदे क्या है, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के रिलेटेड हम कवर करने वाले हैं। एंड कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए भी हम जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर दे इस वीडियो को बिना लेट किए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ना, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। एंड ध्यान रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपका ही लॉस है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर SLBM के लिए कौन अप्लाई करते हैं। करने को तो कोई भी कर सकता है, फिर भी एक छोटा सा हम इसे ना अंडर क्राइटेरिया रखते हैं। देखिए, आपने कुछ स्टॉक्स को बाई करके रखा है एंड उसे आप बहुत ही लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, बट शॉर्ट पीरियड में, मतलब कि 1 साल तक हो गया आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन कुछ समय के लिए जो है ना, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिलता है, अप डाउन होते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। एंड आपको जो है एक स्ट्रेट रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो इस केस में ना आप SLBM की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको जो है अपने ब्रोकर से पूछना होगा कि क्या मेरी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। इस स्टेप तक पहुंचने से पहले ना, उसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम उसे कवर करते हैं कि आखिर ये जो SLBM है, इसके थ्रू से आखिर स्टॉक्स को उधार में लेता क्यों है, ठीक है। बता दूं कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज के थ्रू से फ्यूचर में आर्बिट्रेज बनाकर प्रॉफिट कमाने के लिए लोग यहाँ से स्टॉक्स को उधार में लेते हैं। इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन रोल आउट करने के लिए भी लोग शेयर उधार में लेते हैं, या तो फिर इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग पे डिलीवरी देने के लिए भी लोग शेयर्स को उधार में लेते हैं। फिर फ्यूचर में भी शॉर्ट पोजीशन करने पर डिलीवरी देने के लिए भी SLBM का यूज होता है। पहले FNO ट्रेडिंग कैश पर होती थी, बट अब इक्विटी डिलीवरी 100% चाहिए फॉर फ्यूचर की ट्रेडिंग के लिए। अब जो है 100% डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होती है, तो लोग अब कंप्लीटली बाय ना करने की जगह उधार लेना भी प्रेफर करते हैं थ्रू द SLBM। इन सब रीजंस की वजह से जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इवन FIIs भी ऐसे SLBM के थ्रू से स्टॉक्स उधार में लेते हैं। अब हम जानते हैं रिस्क फैक्टर कि आखिर रिस्क क्या है अगर आप SLBM के थ्रू से अपने स्टॉक्स को किसी और को उधार में देते हैं। बता दूं, किसी टाइप का कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि NSCCL 100% गारंटी देता है लेता है आपके स्टॉक्स को लेकर के। दैट मीन्स कि आप जिसको उधार में दे रहे हो ना अपने स्टॉक्स, उसके 100% मार्जिन ब्लॉक कर ले जाता है। इन केस वो जो आपसे उधार में लिया है आपके शेयर्स, अगर वो आपको समय पर रिटर्न ना करे, रिफ्यूज करे, तो उसके वो 100% ब्लॉक मार्जिन से जो है आपको एक नया शेयर खरीद कर दे दिया जाता है। एंड ये सब कुछ कंट्रोल करता है कौन? NSCCL, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, क्या SLBM के रिटर्न्स पे आपको टैक्स देना पड़ता है? तो बता दो फ्रेंड्स, नहीं। ये जो रेंट आपको मिलेगा, ये इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा ना, ये एज ए रेंट कैलकुलेट होता है। तो ये जो पैसा है ये आपके पर्सनल इनकम पे ऐड हो जाएगा। तो इस रिटर्न पे जो है STCG के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगने वाला है। अगला क्वेश्चन, ये आपका रेंट या फिर इंटरेस्ट आपके अकाउंट में कब क्रेडिट होगा? तो बता दूं, जैसे ही आप अपने स्टॉक्स को लैंड, दैट मीन्स किसी और को देते हैं, तो उसके ठीक अगले ही दिन जो है आपके अकाउंट में आपका पैसा या फिर आपका इंटरेस्ट जो है क्रेडिट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस दिन जो है 25% ऑफ योर मार्जिन ब्लॉक रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए। बट जो आपसे लेगा उसका 100% ब्लॉक रहता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले लाइन में बताया। अगला क्वेश्चन कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो फिर क्या होगा? क्या आपको वो डिविडेंड मिलेगा या फिर आपसे जो उधार लिया है, जो जिस बंदे ने लिया है उसको मिल जाएगा? तो बता दो, इस केस में डिविडेंड ऑनर को ही मिलेगा, एंड ऑनर बनते हैं आप। सो आपको जो है आपका डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, या अगर स्प्लिट भी होता है ना, तो ये आपको ही मिलेगा। इन केस अगर कंपनी राइट इशू या फिर बोनस डिक्लेयर करती है तो क्या होगा? फ्रेंड्स, बता दो कि ठीक उसके एक दिन बाद या फिर एक दिन के अंदर ही जो है आपका डील क्लोज हो जाएगा, एग्रीमेंट क्लोज हो जाएगा, एंड आपके शेयर्स आपके पास वापस आ जाएंगे। बट इन केस बोरोवर अगर रिफ्यूज करता है आपको रिटर्न्स करने में, तो यहाँ पर NSCCL उसके 100% ब्लॉक मार्जिन के थ्रू से जो है आपको नए शेयर्स खरीद कर दे देगा। सो अगेन सेफ एंड सिक्योर, एंड चारों तरफ से फायदे ही फायदे।
अब अगला केस आता है एजीएम एंड ईजीएम के केस में क्या होगा। लेट केस अगर आप एजीएम एंड ईजीएम अटेंड करना चाहते हैं ना, तो बता दो कि यहाँ पर 2 सीरीज होते हैं, ए सीरीज एंड बी सीरीज। ए सीरीज में अगर आप अपने स्टॉक्स को लैंड करते हैं, उदाहरण में देते हैं, तो जैसे ही एजीएम या फिर ईजीएम होगा ना, तो आपका वो डील एग्रीमेंट क्लोज हो जाएगा, दैट मीन्स कि बंद हो जाएगा, एंड उसके बाद जो है आपके शेयर्स विद इन 1 डे आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। बट अगर आपको एजीएम या फिर ईजीएम अटेंड नहीं करना है, एनुअल जनरल मीटिंग या फिर, ठीक है, अगर आपको अटेंड नहीं करना है तो आप जा सकते हैं सीरीज बी के थ्रू से। बी सीरीज के थ्रू से अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपकी एग्रीमेंट क्लोज नहीं होता है। एंड अगर आप देखेंगे तो सीरीज बी में ही जो है हमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू सीरीज ए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये सब तो हमने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, इंपॉर्टेंट था। अब आप इसे कैसे इनेबल या फिर इस फैसिलिटी को कैसे अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में इनेबल कर पाएंगे, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, बता दूं कि ये फैसिलिटी फुल सर्विस ब्रोकर एंड डिस्काउंट ब्रोकर दोनों प्लेटफॉर्म्स देती हैं, बट सिलेक्टिव ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म अभी तक जो ये फैसिलिटीज दे रही हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 5 पैसा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूं, डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू से मैं SLBM के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो है SLBM नहीं मिलता है। बट अगर आप जीरोधा ब्रोकर यूज़र हैं, या तो फिर अगर आप HDFC सिक्योरिटी यूज़र हैं, या तो फिर इसके अलावा कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं, स्पेशली बता दूं जीरोधा एंड HDFC सिक्योरिटीज़ में यहाँ पर आप एलिजिबल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, HDFC सिक्योरिटीज़ का अलग प्रोसेस है, वहाँ से जो है आपको 10 फॉर्म डाउनलोड करने होंगे, उसे प्रिंट करके फिल करके जो है आपको नियर बाय HDFC सिक्योरिटीज़ ब्रांच ऑफिस में डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद आप एलिजिबल हो पाएंगे। एंड दूसरा, अगर आप जीरोधा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसके लिए ना आपको गूगल में सर्च करना होगा जीरोधा SLBM, एंड उसके बाद जो है आपको एक टिकट राइज करना होगा, एंड उसके थ्रू से जो है जीरोधा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से आपको कॉल आएगा, या फिर आपको जो है ऑफलाइन उनसे 1-to-1 कॉन्टैक्ट करना होगा, कॉल के थ्रू से या फिर मेल के थ्रू से, तो आप इस फैसिलिटी को इनेबल कर पाओगे। बट अगर आप HDFC यूज़ नहीं करते हैं या फिर जीरोधा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करते, इसके अलावा अगर आप 5 पैसा, आप स्टॉक ग्रो या फिर अनदर कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने ब्रोकर से कॉन्टैक्ट कीजिए। उनका टोल फ्री नंबर होता है, आप उन्हें मेल कीजिए, या तो फिर आप मेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बात कर लीजिए क्या ये फैसिलिटी आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है या नहीं। इफ़ येस देन कॉन्ग्रेचुलेसन, ग्रेट। अगर नहीं तो फिर आप अपने ब्रोकर को गुड बाय कह के स्विच कर सकते हैं, क्योंकि SLBM की फैसिलिटी जो है ना, SLBM के थ्रू से फ़ायदा बहुत सारा है। अब हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, जहां पर हम देखेंगे कि कितने स्टॉक्स फ़िलहाल हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड जिसके थ्रू से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके पास वो स्टॉक्स है या नहीं। चलिए चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और हम देखेंगे NSE के प्लेटफॉर्म पे। ध्यान रखिएगा, NSE एंड BSE दोनों प्लेटफॉर्म पे जो है हमें ये फैसिलिटी मिलते हुए देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी हमें NSE में ही मिलता है, तो हम जाएंगे NSE के थ्रू से। चलिए चलते हैं अपने फ़ोन। फ्रेंड्स, सिंपली हम आते हैं NSE के प्लेटफॉर्म पे, एंड यहाँ पर आने के बाद ना आपको आना होगा मार्केट डाटा में। अगर आप अपने फ़ोन पे ओपन कर रहे हैं तो इसे जो है डेस्कटॉप मोड पे आप सेट कर लीजिए, बेटर होगा। डेस्कटॉप मोड पे करने के बाद ना सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मार्केट डाटा, एंड यहाँ से जो है आपको सिंपली लास्ट वाले ऑफ लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर पे आना है आपको सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग पे। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना तो एक और पे जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे डिटेल्स। आइए हम इसे समझते हैं। जैसा कि हमें फ़िल्टर करना होगा मई 2000। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें सबसे पहले जो है सीरीज़ देखने को मिल रहा है। सीरीज़ कौन सा सीरीज़ है? सबसे पहले सीरीज़ ए। सीरीज़ ए के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, सीरीज़ ए में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा, बेटर है, अच्छी बात है, लेकिन AGM एंड EGM के दौरान जो है आपका वो डील बहुत जल्दी क्लोज भी होता है। अगर आपको AGM या फिर EGM से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप उस मीटिंग को अटेंड नहीं करना चाहते हैं, देन यू शुड गो थ्रू द सीरीज़ बी। क्योंकि पहले हम बी का देख लेते हैं, फिर ए की देखेंगे। अगर हम बी की बात करें ना तो हम आते हैं सबसे पहले मई 2022 का Y1 एंड डबल स्टार के साथ। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कुछ खास लिक्विडिटी नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम वापस आते हैं एंड हम देखेंगे जून 2022 का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि IRCTC, जैसा कि बताते हैं, IRCTC को चाहिए 5000 स्टॉक्स, और वो देगा 8 रुपये 15 पैसे के आसपास। एंड अभी तक जो है बेस्ट ऑफर से अभी तक किसी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। अगर देखें तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 8 रुपये के आसपास, एंड 750 स्टॉक्स जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं अंडरलाइंग हुए थे। दैट मीन्स कि डील क्लोज हुआ था। एंड यहाँ पर होगा क्या कि जो स्प्रेड है, जो फ़ायदा है इन्वेस्टर का, जो आपसे स्टॉक लेगा उसे 2 रुपये एंड 67 पैसे का जो है फ़ायदा है, उससे भी ज़्यादा हो रहा है, 20 रुपये का था, ठीक है। तो इससे यहाँ पर जो हमें थोड़ा लिक्विडिटी कम देखने को मिल रहा है। हम एक फिर से जो है डेट थोड़ा चेंज करके देखना चाहेंगे।
तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं मई का मंथ, एंड मई वाले मंथ में अगर देखें तो हमें यहाँ पर 3-4 स्टॉक्स लिक्विडिटी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है। एक है मेट्रोपॉलिस, एक है लाल पाथलैब जैसे कि बोलते हैं, एंड उसके बाद IRCTC एंड मुथूट फाइनेंस। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेस्ट बिड में है 2000 स्टॉक्स, जिससे किसी को चाहिए एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। दैट मीन्स कि हर एक स्टॉक पे जो आपको 10 रुपीज़ मिलेगा पर मंथ। ठीक है, एंड उसके बाद अगर देखें तो लाल पाथ में 1375, वो देना चाहता है 10 रुपये। बट अगर आप वहीं देखें तो बेस्ट ऑफर में कुछ लोग हैं जो देना चाहते हैं, लैंडिंग करना चाहते हैं, बट उनका प्राइस डिमांड है वो चाहते हैं 24 रुपये पर मंथ चाहते हैं, एंड उनमें से जो है 150 स्टॉक कोई देना चाहता है। अब यहाँ पर मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इतने स्टॉक्स होने चाहिए तभी जाकर हम यहाँ पर अपने स्टॉक्स को लैंड दैट मीन्स किसी और को उधार दे पाएंगे? तो फ्रेंड्स बता दूँ, ऐसा कोई भी लॉट साइज ऐसा नहीं है, सिस्टम नहीं है। आप जितना चाहें उतना, अगर आप चाहें एक तो एक स्टॉक भी जो है आप लैंड कर सकते हैं, किसी और को उधार में दे सकते हैं। लेकिन मैटर करता है कि आपका जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है वो आपको अलाउ करता है या नहीं, क्योंकि कुछ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जो है उनका ये मानना है कि 1 लाख तक का आपके पास अगर एक पार्टिकुलर स्टॉक है तो फिर आप जो है प्लेज दैट मीन्स कि उधार में दे पाएंगे, किसी और को लैंड कर पाएंगे, SLBM के थ्रू से दे पाएंगे। ठीक है, और वहीं अगर आप देखें तो IRCTC जैसे कि हमने पहले देखा था, इवन हमें 2022 के मई वाले मंथ में भी इवन अभी भी डिमांड देखने को मिल रहा है। 17,500 स्टॉक्स लोग चाहते हैं। कितने रुपए देना चाहते हैं? जो भी है FIS हो या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर्स हो, 8 रुपये 80 पैसा देना जाता है हर स्टॉक के ऊपर। एंड अगर आप देखें तो लोग जो स्टॉक्स देना चाहते हैं, बोरो नहीं लैंडिंग मतलब होता है वो लोग जो उधार देना चाहते हैं, एंड बोरोर मतलब होते हैं वो लोग जिन्हें उधार में चाहिए शेयर्स। ठीक है, सो ये देना चाहते हैं 9 रुपये 50 पैसे में, एंड 205 स्टॉक्स देना चाहते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो ट्रेड हुआ था ना, लास्ट टाइम जो क्लोज हुआ था डील, वो था 9 रुपये एंड 51 पैसे के आसपास, यानी कि 9.5 रुपये के आसपास जो है एक स्टॉक 9 रुपये 50 पैसे के आसपास किसी ने उधार में दिया है किसी और को। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आपके पास मान लीजिए कि इससे ज़्यादा स्टॉक होता है, जितना ज़्यादा आपके पास स्टॉक होगा उतना अच्छा आप रिटर्न्स भी कमा पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी नंबर्स दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल ये 750 रुपये से आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एंड ट्रेडर्स का मानना है कि ये स्टॉक जो है कुछ समय के बाद 735 रुपीज़ के आसपास जाएगा। सो वो क्या करेंगे, वो जब ये ट्रेड करेंगे तो उन्हें जो है पर शेयर पे अराउंड 15 रुपीज़ तक का जो प्रॉफिट होगा, एंड उसमें से वो आपको देना चाहते हैं, जो भी आपको देंगे वो 8 रुपये 10 रुपये के आसपास, एंड उसके बाद जो उनका अच्छा खासा यहाँ पर हमें फ़ायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जो है SLBM काम करता है। अभी भी अगर आपको क्लैरिटी ना मिली हो, एंड अभी अगर आप क्वेश्चन है, आपके मन में कन्फ्यूज़न है कि कैसे हम यहाँ तक पहुँच पाए, हमें प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप बताओ, किसी भी एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे डीमैट अकाउंट खोल के बताओ, हो सके तो HDFC में, तो जहाँ पर जो है एटलीस्ट हमें अप टू 10% तक का रिटर्न्स मिल पाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ही जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये करने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना पड़ेगा, अलग से एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा ज़ीरोधा में, एंड उसके साथ जो है एक बल्क में स्टॉक्स भी बाय करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। बट आई विल ट्राई टू डू इट फॉर माई व्यूअर्स, फॉर दोज हु वांटेड टू अर्न मनी फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। अगर आप सच में चाहते हैं ऐसा डिटेल में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, वीडियो खत्म होती है यहीं पे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एंड साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ना फ्रेंड्स वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप देखें तो मैं पानी हो चुका हूँ, बट इट्स ओके, आई हैव टू वर्क फॉर यू, ताकि आप वेल्दी बन सके एंड एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। जय हिंद।